2025 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम पास किया, ऐसे बच्चों को मिलता है अच्छा खासा पैसा। जी हां, मैट्रिक पास करने वालों को मिलता है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन राशि के तहत पैसा, जिसको हम 10th पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं। उसी प्रकार से इंटर पास करने वालों को मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत अच्छा खासा पैसा, और इस योजना को हम 12 पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं और इंटर पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये 2025 में जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर का एग्जाम पास किया, उनको ये पैसा कब मिलेगा, उनके लिए अप्लाई यानी मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 के लिए अप्लाई कब से शुरू होगा, इस अप्लाई में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक डेट शुरू नहीं होता है तब तक अगर हम अपनी तैयारी को मजबूत रखेंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट हम तैयार रखेंगे, तो आगे पैसे को मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बाद में पछताने से, इस रुपये को, इस पैसे को हाथ से जाते हुए देखने से अच्छा है कि अभी आप तैयारी करके रखें। तो इससे पहले कि हम ऑनलाइन डेट की बात करें, ऑनलाइन अप्लाई डेट की बात करें, पहले आपको दो बातें समझ लेनी है। ये पैसा मिलेगा किसको? कई बार ऐसे सवाल मेरे सामने भी आते हैं कि सर मैंने सीबीएसई से मैट्रिक पास किया, 10th पास किया या फिर 12 पास किया है, क्या हमको मिलेगा? या फिर आईसीएसई से किया है, किसी अन्य राज्य के बोर्ड से किया है। तो यहाँ पर यह समझ लीजिए कि ये पैसा, चाहे वो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप हो, चाहे वो इंटर पास स्कॉलरशिप हो, ये पैसा केवल बिहार बोर्ड से ही 10 या 12 अर्थात मैट्रिक या इंटर पास करने वालों को मिलता है। अन्य बोर्ड, अगर आपने अन्य बोर्ड से पास किया है तो आपको नहीं मिलेगा। आपके अपने बोर्ड में क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है, आपको वो देखना होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड से पास वालों के लिए ही ये सुविधा है। अब दूसरी बात समझ लेनी है पैसे को लेकर के, क्योंकि पैसे को लेकर के भी सवाल बहुत आते हैं कि किसको कितना मिलेगा। देखिए, मैट्रिक अगर पास किया आपने, 10th पास किया बिहार बोर्ड से, अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, लड़का लड़की दोनों, अगर फर्स्ट हैं तो 10,000 पक्का है। अगर सेकंड है, लड़का लड़की दोनों सेकंड हैं और SC ST के हैं तो आपको 8,000 मिलेगा। अगर सेकंड हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर सेकंड है SC ST को छोड़कर BC1 BC2 या जनरल के हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड है, कुछ भी कैटेगरी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। इंटर की अगर हम बात करें तो इंटर में लड़कों को कुछ नहीं मिलता, लड़कों को कुछ नहीं मिलता। पहले समझ लीजिए, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में अगर आप फर्स्ट डिवीजन हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन हैं और SC ST हैं तो आपको 25,000 प्लस 15,000 यानी 40,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप सेकंड डिवीजन हैं और SC ST हैं तो 25,000 प्लस 10,000 35,000 मिलेंगे। अगर आप लड़की हैं और माइनॉरिटी हैं, आप फर्स्ट डिवीजन भी हैं तो 25,000 प्लस 15,000 40,000 मिलेंगे। और अगर आप इन सब के अलावा आप लड़की हैं, केवल पास हैं, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तो 25,000 तो सबको मिलता है पक्का। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हो गई। अब रही बात कि ये 2025 में ये ऑनलाइन शुरू होने में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले साल तो 15 अप्रैल से ही शुरू हो गया था मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन भी और इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन भी। इस बार लेट क्यों हो रहा है? तो देखिए, एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप हो चाहे इंटर पास स्कॉलरशिप हो, ये ऑनलाइन शुरू होने का डेट कभी भी कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि इसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिहार बोर्ड से जिन बच्चों ने पास किया, जो उसमें एलिजिबल बच्चे हैं, जो पात्र हैं, जिनको पैसा मिलना चाहिए, उन बच्चों की सूची, उन बच्चों का पूरा डेटा ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराता है। क्योंकि पैसा आपको बिहार बोर्ड नहीं देता, पैसा देता है बिहार का शिक्षा विभाग। और एग्जाम कहां से दिया आपने? वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से दिया है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड क्या करता है कि बस अपने स्टूडेंट्स का डेटा, ब्यौरा, डिटेल्स वो बस शिक्षा विभाग को हैंड ओवर कर देता है, और शिक्षा विभाग देखता है कि उसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, मैट्रिक वाले और इंटर वाले, जिनको पैसा मिलना है। उन बच्चों का सूची पहले वो मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पर अपलोड करता है और उसके बाद अप्लाई शुरू करवाता है। तो इस प्रक्रिया में देर होने की वजह से भी कई बार डेट आने में लेट होता है। लेकिन एक बात तो तय है, ये चुनावी साल है और चुनाव से पहले पहले आपका पैसा भी आना ही आना है। ठीक है, अब चाहे 15 अप्रैल को भले ही शुरू ना हो पाया, मई का महीना आ चुका है, मई में भी शुरू होने के चांसेस हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसमें कंफर्म कोई डेट तो होता नहीं। सारी चीजें डिपेंड करती हैं बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड के साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर। तो इसलिए इसमें कंफर्म कहना कुछ मुश्किल है, कभी लेट भी होता है, कभी जल्दी भी होता है। तो इस साल क्या होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि आपका
पैसा इलेक्शन से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यह बात समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स के जो मामले हैं, अगर आपका मार्कशीट मैट्रिक इंटर का तब तक आ गया ऑनलाइन शुरू होने से पहले पहले, तब तो वो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो इंटरनेट वाले मार्कशीट से भी आपका काम होगा, अप्लाई करेंगे आप और पैसे भी आएंगे। क्योंकि पिछले साल जो 15 अप्रैल को अप्लाई शुरू हुआ था ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप और इंटर पास स्कॉलरशिप, तो 15 अप्रैल से अप्लाई तो शुरू हो गया, पर उस वक्त तक मैट्रिक इंटर में से दोनों में से किसी का मार्कशीट नहीं आया था। फिर भी इंटरनेट वाले मार्कशीट को डाल करके अप्लाई लोगों ने किया, बच्चों ने किया, और उनके पैसे भी आए, पैसे आए थे अकाउंट में। तो कोई टेंशन नहीं है, मार्कशीट आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। आएगा तो हम मार्कशीट को अपलोड करेंगे, नहीं आएगा तो इंटरनेट वाला अपलोड करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ सकता है आपको। किसी किसी साल मांगे जाते हैं, किसी किसी साल नहीं भी मांगे जाते हैं। तो आधार कार्ड में अगर डेटा आपके मैट्रिक या इंटर के डेटा से अलग है, आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ, तो इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके अपने मैट्रिक के डेटा से इंटर के डेटा से सेम करवा लीजिए। क्योंकि सेम नहीं करवाइएगा तो मिसमैच का प्रॉब्लम आएगा, रिजेक्टेड का प्रॉब्लम आएगा, और अगर ये प्रॉब्लम आया तो आपका पैसा कभी भी आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगा। और इसके साथ ही साथ अपना आधार सीडिंग भी चेक कर लीजिए। अगर इससे पहले आपका मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का पैसा आया है, जो इंटर वाले हैं, अगर उनका पैसा आया तो समझिए कि आधार सीडिंग उनका है। और चेक करने का लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। आधार सीडिंग भी चेक करके देख लें, अपने अकाउंट की एक्टिविटी भी देख लें कि एक्टिव है कि नहीं है, उसमें 150 जमा कर दें या निकालें, कम से कम एक ट्रांजैक्शन जल्दी में होना चाहिए ताकि पैसे आने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, जाति और आवासीय तथा आय प्रमाण पत्र, ये चीजें जो है ना, ये काम पड़ सकती हैं। अब जो इसमें जनरल वाले होंगे वह अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस बना के रखें, और जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते वो कम से कम आवासीय और आय बना कर रखें। लेकिन ये तीनों चीजें बनाकर रखें क्योंकि कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। अक्सर जब कास्ट कैटेगरी मिसमैच होता है ना, तो उस वक्त जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाता है और टाइम भी कम रहेगा। तो इसलिए ये सारी चीजें बना करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आगे। और इसके साथ ही साथ आपके पास 2 मोबाइल नंबर भी होने चाहिए, ईमेल आईडी भी चालू अवस्था में होना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नंबर कभी भी ऐसा दीजिए जो आप चालू रखने वाले हो, क्योंकि फाइनल सबमिट करते वक्त फिर से उस पर ओटीपी जाता है। पिछले साल मैंने देखा कि बच्चों ने, जब ये ऑनलाइन शुरू हुआ था मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का, तो वो मोबाइल नंबर, कोई भी अपना मोबाइल नंबर डाल करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया। ये मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पंजीयन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कर लिया, उनका यूजर आईडी और पासवर्ड भी आ गया। अब जब वो फाइनल सबमिट करने का मौका आया, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बिना तो पैसा आता नहीं है, जब फाइनल सबमिट करने का मौका आया ना, तब तक उनका नंबर हो गया बंद। अब बंद ही केवल नहीं हुआ, वो नंबर किसी और का चालू भी हो गया, यानी किसी और को मिल गया। अब वो ओटीपी मांग रहे हैं लेकिन वो दे नहीं रहा, क्योंकि भाई आज का जमाना भी वैसा है कि ओटीपी को लेकर के बच्चों के मन में या फिर गार्जियन के मन में डर भी बैठा रहता है। तो इस केस में बच्चे बहुत सारे ऐसे थे जो अपने इस 10th और 12 पास स्कॉलरशिप को फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, उनका पैसा नहीं आया। तो मोबाइल नंबर ऐसा दीजिए जिसको आप चालू रखने वाले हो। इस पूरी प्रक्रिया में 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी लग सकता है। यूजर आईडी पासवर्ड आने में, सबमिट करने में 20 दिन भी लग सकता है। नंबर आपका उस बीच में बंद हो गया तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। अब देखिए कि डेट की बात करें तो देखिए मई में आने के चांसेस हैं। मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का अप्लाई डेट, ऑनलाइन अप्लाई डेट, इंटर पास स्कॉलरशिप का भी अप्लाई डेट मई में आने के चांसेस हैं, लेकिन चूंकि पहले से कंफर्म कहना मुश्किल है, केवल अंदाजे ही लगा सकते हैं। तो जैसे इस बारे में नई कोई सूचना आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग केवल इंतजार ही कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें बिहार बोर्ड और एजुकेशन डिपार्टमेंट पर निर्भर करती है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।